9वीं कक्षा का पहला पाठ कबीरदास के बारे में जानकारी लेंगे। पहले इनका परिचय, कबीरदास का परिचय। ये कबीरदास कौन है, कितने कहानियाँ लिखे, कितने दोहे लिखे, ये अपन जानकारी लेंगे। कबीर के जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित हैं। कबीर के बारे में इनका जन्म और मृत्यु दोनों के भी बारे में यानी एग्जैक्ट डेट अपने को नहीं मालूम है, आसपास यानी करीब करीब इसका इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे इनके जन्म और मृत्यु के बारे में जानकारी दी जाती। कहा जाता है कि सन 1398 में काशी में उनका जन्म हुआ और सन 1518 के आसपास मगहर में देहांत। यानी यहाँ पे क्या है, इनका जन्म काशी में हुआ, 1398 में इनका जन्म हुआ और इनका मृत्यु 1518 के आसपास करीब करीब मगहर बोलते तो गांव में इनका देहांत हुआ। कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी, परंतु सत्संग, पर्यटन तथा अनुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। कबीरदास कोई पाठशाला में जाके किसी के पास शिक्षा हासिल नहीं किए, लेकिन इनका जो नॉलेज है ये सत्संग यानी दोस्तानी के साथ, पर्यटन कहीं उधर इधर घूमते हुए तथा अनुभव से और दोस्तों का और फिरने का जो एक्सपीरियंस था उससे अपना ज्ञान हासिल किए। भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि कबीर की रचनाएं मुख्यतः भक्तिकाल के यानी भक्ति, राम भक्ति, कृष्ण भक्ति, ऐसा ये भक्ति काल के थोड़े कवियाँ थे, तुलसीदास, कबीरदास। तो उन लोगों के संत परंपरा के हिसाब से इनके प्रमुख रचनाएं थोड़े हैं। वो है कबीर ग्रंथावली में संग्रहित है, किंतु कबीर पंथ में उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक ही प्रामाणिक माना जाता है। इनकी रचनाएं में मुख्यतः बहुत इम्पोर्टेंट कबीर ग्रंथावली, इनके किताब का नाम है कबीर ग्रंथावली। ये किताब है, लेकिन इनके जो पंथ है यानी इनके जो दोहे हैं वो अक्सर ज़्यादा बीजक में से ही इनका प्रामाणिक ज़्यादा माना जाता है। कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित है और थोड़े कहानियाँ गुरु ग्रंथ साहिब ये इनकी रचना है, उसमें भी थोड़े इनका ने दोहे रचनाएं लिखे हुए रहते हैं। कबीर अत्यंत उदार, निर्भीक तथा सद्गृहस्थ संत थे। कबीर क्या है, सबसे उदार यानी उदार भक्ति, खामोशी, निर्भीक यानी कुछ डर नहीं तो ऐसा पोएम्स लिखना करना, और सद्गृहस्थ संत थे यानी गृहस्थ घर में रहने का। राम और रहीम के एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्मकांड का खंडन किया। इन्हों क्या है, राम और रहीम, राम हिंदुओं के भगवान, रहीम अल्लाह, ये दोनों में विश्वास रखने वाले, राम और रहीम पे विश्वास रखने वालों पे जो भगवान के नाम के ऊपर किस तरीके का भेदभाव यहाँ पे बता रहे हैं, उससे कितना फ़ायदा उठा रहे हैं, ये सब कर्मकांड का खंडन किया। इसे पूरा बताया कि क्या है, ईश्वर क्या है, राम क्या है, रहीम क्या है, इन लोगों के नाम पे क्यों ऐसा चल रहा। उन्होंने अपने
काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की। उन्होंने ये जो पोएम्स हैं, उनके जो दोहे हैं, ये दोहे से धार्मिक यानी मज़हबों में क्या क्या चल रहा और सामाजिक भेदभाव और समाज में किस तरीके से भेदभाव रह रहा, यानी ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये क्रिश्चियंस है, ये सिख है, इस तरीके से भेदभाव जो है ये मुक्त करने के लिए कोशिश करें। ईश्वर, प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्यसंग और साधु महिमा के साथ आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति उनके काव्य में हुई है। इनके जो कहानियों में, काव्य में, पोएम्स में ईश्वर का प्रेम यानी भगवान का प्रेम कितना है, ज्ञान अपना नॉलेज क्या है, तथा वैराग्य यानी जो साधु संत दुनिया छोड़ के जो भगवान की खोज में निकले हुए रहते वो, और गुरु भक्ति यानी जो अपने को पढ़ाने वाले उस्ताद हैं, वो उस्ताद को किस तरीके से अपन कदर करना, वो गुरु भक्ति। सत्य संग, किस तरीके के दोस्ताना, सत्य संग, सही दोस्ती क्या है। साधु महिमा के साथ, और क्या है साधु की महिमा क्या है, साधु क्या हिंदू है या मुसलमान है ये नहीं होता है, सिर्फ अपने को ये होना है कि उसका ज्ञान कितना है, वो ज्ञान ही अपन हासिल करना है। उन्हें कौन से मज़हब का है क्या है ये देखने का नहीं है, यहाँ पे अपने को सिर्फ ज्ञान हासिल करना है। जगत बोध, दुनिया के बारे में उन लोग क्या बता रहे हैं, अभिव्यक्ति उनके काव्य में है। यानी आत्मबोध, किस तरीके से अपन आत्मबोध यानी अपनी गलती को सुधार लेना है, और किस तरीके से दुनिया में जो ये खंडन चल रहा उसको किस तरीके से करना है, ये इनके काव्य में मुख्य रचना है। कबीर की भाषा की सहजता है, उनकी काव्यात्मक की शक्ति है। जो इनकी जो लैंग्वेज है वो क्या है, पोएम ही उनके एक शक्ति बने हुई हैं। जन भाषा के निकट होने के कारण उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सरल ढंग से व्यक्त करने की शक्ति है। जन भाषा यानी इन्हों साधु संघ के साथ फिरना, पर्यटक में जाना, इसीलिए जो जन भाषा जो लैंग्वेज है वो हर एक को भी समझ में आने के वैसा इन्हों अपने काव्य में लिखे हुए हैं। भूमिका, इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, ये संकलित साखियों में प्रेम का महत्व, संत के लक्षण, ज्ञान की महिमा, ब्रह्मांडों का विरोध आदि भावों को उल्लेखनीय हुआ है। ये जो पोएम्स कबीर के पहला हिस्सा है साखियाँ, इसमें प्रेम का महत्व क्या है और संत के लक्षण, संत के लक्षण कैसे होना है, ज्ञान का महिमा क्या है यानी नॉलेज हासिल करने से क्या होने वाला है, और ब्रह्मांडों का विरोध, जो मूढ़ विश्वास रखते उसका विरोध आदि भावों को उल्लेखनीय हुआ है। इसके बारे में ये पोएम्स में बताया गया है। पहला शब्द में ब्रह्मांडों का विरोध एवं अपने भीतर ही ईश्वर की व्यक्ति का संकेत है। क्या है, पहले ही पोएम में पहले पद में यहाँ पे क्या बताया गया, क्या मूढ़ विश्वास, अंधविश्वास जो है उसको हटाना है, और ईश्वर की व्याप्ति, ईश्वर कहाँ कहाँ पर है इसका संकेत अपने को दिया गया है। दूसरे शब्द में ज्ञान की आंधी के रूपक के सहारे ज्ञान के महत्व का वर्णन किया गया है। क्या है ज्ञान की आंधी, यानी नॉलेज मेरे कुछ है और किसी को भी नहीं है। ये जो अंधापना है उससे क्या होता, ये ज्ञान का यहाँ पे ये इसके रूप से ज्ञान का इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पे बताया गया है। कबीर कहते हैं कि ज्ञान की सहायता से मनुष्य अपने दुर्बलताओं से मुक्त होता है।
कबीरदास का कहना है कि ज्ञान अगर से नॉलेज अपन हासिल करें, उसके सहारे जो भी इंसान अपनी कमियां जो भी है, अपने गलतियां जो भी है, उसे अपन मुक्त कर ले सकते हैं, यानी उसे हटा ले सकते हैं। उसका फ़ायदा अपन ये नॉलेज हासिल करने से होता है। अब अपन दोहों में जाएंगे। पहला साखियाँ। ये साखियों में पोयम और उसके जो दोहा है, यहाँ पे दोहा और चारपाई दो किस्म के रहते हैं। दोहे में सिर्फ दो ही लाइन में अपने को जो मकसद होना है, जो मतलब होना है, जो मोरल होना है, यहाँ पे दो लाइन में मिल जाता। चारपाई यानी चारपाई का मतलब है 4 लाइन के जो पोएम्स रहते हैं उसे चारपाई कहलाते हैं। 2 लाइन के पोएम जो रहते हैं वो दोहे। यहाँ पे इनके अक्सर दोहे रहते हैं। पहला दोहा देखिए। मान सरोवर सुबर जल, हंस केली काराही, मुकता फल मुकता चूंगे, अब उड़ी अनत न जाही। मान सरोवर सुबर जल, हंसा केली कराही, मुकता फल मुकत चूंगे, अब उड़ी अनत न जाही। ये पहला दोहा है। इसका मतलब क्या है देखिए। ये दोहे में कबीरदास भक्ति के संबंध के बारे में बताते हैं कि मन रूपी मानसरोवर भक्ति और आनंद के जल से भर गया। क्या है ये पोयम में, ये दोहे में क्या बता रहे हैं? मन, जो अपना मन है, ये मन का जो भक्ति है, मानसरोवर में जैसा पानी रहेगा, जैसा रहेगा जल रहेगा, उसी तरीके से आनंद से, खुशी से ये पूरा जल भर गया है। उसमें जीव रूपी हंस, मुक्त रूपी मोती चुग रहा है। क्या है उसमें? जो जीवी यानी पानी में रहने वाले जो जानवर हैं, जीवी, वैसा एक हंस, यहाँ पे हंस के बारे में बता रहे हैं। ये हंस क्या है? अपने मुक्त रूपी मोती, उन्होंने ये सरोवर में से मोतियाँ चुंग रही है। अब वो हंस उड़कर अन्यत्र कहीं नहीं भटकता। इस तरीके से उन्होंने मोती चुनने में लग गई, तो ये हंस और ये उड़ के कहाँ रहना, कहाँ जाना, ये सोचता नहीं और भटकता नहीं। यहाँ पे भक्ति के बारे में बताया गया। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले ना कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले ना कोई, प्रेमी को प्रेमी मिलो सब विष अमृत होए। ये दूसरा दोहा है। इसका मतलब देखिए, कबीरदास प्रेमी एवं भक्ति के संबंध में कहते हैं, यानी प्रेम और भक्ति के बारे में यहाँ पे कहते हैं। कहते हैं कि मैं ईश्वर के प्रेमी को ढूंढता फिरता हूँ। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं नो? मैं ईश्वर के प्रेमी को, जो लोग भगवान को चाह रहे हैं वो प्रेमी को ढूंढता फिरता हूँ, पर मुझे कोई सच्चा प्रेमी नहीं मिला। लेकिन ईश्वर से उतना चाहने वाला कोई इंसान मुझे नहीं मिला। जब ईश्वर के प्रेमी से प्रेमी मिलता है, जब ईश्वर के प्रेमी से प्रेमी मिलता है, तब वे विषय वासनाओं का सारा विष अमृत में बदल जाता है। मेरे को तो कोई नहीं मिला, सच्चा प्रेमी कोई नहीं मिला, लेकिन ईश्वर के प्रेमी से प्रेमी मिलता है। जो ईश्वर को चाहने वाला जो प्रेमी है, उसको और एक प्रेमी मिलता है। तो जब ये विषय वनवासनाएं जो भी है, सारे विष पूरा अमृत में बदल जाता है, यानी जहर पूरा एक अमृत जैसा बदल जाता है। क्योंकि उस समय ईश्वर प्रेम प्रवाह फूट पड़ता है। वो टाइम पे जो प्रेमी से जो प्रेमी मिला,
वो टाइम पे भगवान की जो प्रेम है, मोहब्बत है, वो ज़्यादा बढ़ जाता है, फूट जाता है। भक्ति वासना को भी अमृत में बदल देती है। जो उनकी भक्ति जो है, ये भक्ति क्या है, जहर को भी अमृत में बदल देती है। यही सच्चे प्रेमी की कसौटी है। यही है कि भगवान का सच्चा प्रेमी कौन है। उसकी कसौटी, उसकी चुनौती यही है कि प्रेमी को प्रेमी मिला या नहीं मिला। यहाँ पे दूसरा पोएम में, दूसरे दोहे में इन्होंने बता रहे। अब तीसरा दोहा देखिए। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दलीचा डारी, स्वान रूपी संसार है भूकान दे झक मारी। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दलीचा डारी, स्वान रूपी संसार है भूकन दे झक मारी। देखिए ये पोएम है। कबीर कहते हैं कि यह संसार कुत्तों के समान है। क्या है? यह संसार जो है सिर्फ कुत्तों के समान, यानी इसका मतलब है खाली झूठ मूठ बातें करना, भोगते रहना। वो तुच्छा काम करने को मजबूर होकर झूठ मूठ बकता है। ये क्या है? कुछ काम करने के लिए मजबूर होके, सच्चा क्या है झूठा क्या है उसको कुछ नहीं मालूम, सच और झूठ कुछ नहीं मालूम, लेकिन अपना बकवास अपन करता है। साधु संतों को डराता है, साधुओं को और संतों को, साधु और संत इन लोगों को भी यहाँ पे डराया रखता है। यदि तुम ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़ने से तुम्हारा रास्ता में कालीन बिछती है, अगर से तुम ज्ञान रूपी हाथी, ज्ञान यानी नॉलेज, हाथी जैसा नॉलेज यानी ज़्यादा ज्ञान आप हासिल करें, ज़्यादा पढ़े लिखे हुए रहें, ज़्यादा ज्ञान हासिल करें, तो आपके सामने ये कालीन भी बिछा देते हैं। अर्थात इसका मतलब है ईश्वरीय ज्ञान के आश्रय लेने से संसार तुम्हारी इज्जत करता है। जो भगवान का नॉलेज जो है वो हासिल करने से, उसका सहारा लेने से आपको ये दुनिया में सब लोग इज्जत देते हैं और तुम्हारा स्वागत भी करते हैं। इज्जत ही नहीं और आपका स्वागत भी करते हैं। इसमें कबीर ईश्वरीय ज्ञान और वैराग्य का महत्व देता है। इसलिए ये तीसरे दोहे में कबीर दास ईश्वरीय ज्ञान, भगवान का नॉलेज क्या है और उससे संबंध रखना क्या है, तो इसका महत्व, उसका इम्पोर्टेंट ये दोहे में देता है।